शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में अरबों का निज़ाम वरासत क्या था। तारीख़ हमें यह बताती है कि जाहिलियत के ज़माने में अरबों के अक्सर कबाइल एक जगह पर मुस्तकिल नहीं रहते थे, बल्कि जहाँ पानी और घास वाफर मकदार में पाया जाता वहीं रहना शुरू कर देते थे। इसके बाद किसी दूसरे इलाके की तरफ सफ़र कर जाते। वो लोग बदुओं की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। कोई इक़्तिसादी, माशी या इज्तमाई निज़ाम नहीं था। जंगल के मारूफ कानून के मुताबिक जिसकी लाठी इसकी भैंस पर वो अमल करते थे, इसलिए इनके माओ साल जंगो जदल और लूट मार में गुजर जाते थे और इस पर फ़ख्र भी करते थे। इसलिए इन अरबों के यहाँ वरासत का इन्हिसार कुव्वत पर होता था, ताकतवर होता था और सिर्फ मर्द ही वारस होते थे और औरत ज़ात की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि इनसे जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। कोई औरत अपने किसी रिश्तेदार यानी बाप, खावन, औलाद की वारस नहीं बन सकती थी। जाहिलियत के दौर में अरबों के यहाँ हसूल वरासत के जो मरवजा 3 असबाब है उनकी हम बात कर रहे हैं। खूनी रिश्ता, अरबों में नसब यानी खूनी रिश्ते की बुनियाद पर वरासत पाई जाती थी, लेकिन कराबत और खूनी रिश्ता होने के बावजूद माँ, बेटी, बहन, छोटे भाइयों और बूढ़ों मर्दों को तरका से महरूम रखा जाता था, क्योंकि इनमें दुश्मनों के खिलाफ जंग करने की हिम्मत नहीं होती और ना ही अपने कबीले का किसी तरीके से दिफा कर सकते हैं। इसलिए तरका के मुस्तहिक सिर्फ नौजवान और बहादुर किस्म के लोग होते थे। इस कानून पर इस्लाम के इब्तदाई अय्याम में भी अमल किया जाता रहा, यहाँ तक कि सैयदना साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए तो इनकी बीवी अपनी 2 बेटियों को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लम, ये साद बिन रबी की बेटियां जो ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए और इनके चचा ने साद की सारी जायदाद अपने कब्ज़ा में ले लिया और इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और माल के बगैर इनकी शादियां किस तरह हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके मतलब ज़रूर कोई फ़ैसला फरमाएगा। चनाचे इसके बाद मेरास की आयात नाज़ल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चचा से कहा कि साद की बेटियों को 2/3 और इसकी बीवी को 8वां हिस्सा दो, और जो बाकी बचे वो तुम्हारा है। इस्लाम से कबल औरत की कोई हैसियत नहीं थी और इस्लाम ही ने औरत को पस्ती और ज़िल्लत से निकाल कर इज़्ज़त अता की। इसके बाद जनाब ये था कि जो अडॉप्टेशन का मामला था, अरबों में ये रवाज था कि किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा बना लिया जाता था, फिर उसे उसी की तरफ से मंसूब किया जाता था और जो अडॉप्टेड बच्चा होता था उसका वारस होता था। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैसत से कबल ज़ैद बिन हारिसा को आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया था, फिर उससे ज़ैद बिन मोहम्मद से पुकारा जाता था और इस्लाम के इब्तदाई अय्याम तक ये रवाज कायम दायम रहा, हत्ता कि सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 के नुज़ूल पर इसे मनसूख कर दिया गया। तीसरा जो है वो मुआहिदा के तहत था। जाहिलियत के दौर में अरब हलफ के ज़रिए एक दूसरे के वारिस बनते थे। वो हलफ में कहते थे कि मुआहिदा मुकम्मल होने पर किसी एक की वफ़ात के बाद दूसरा इसकी जायदाद में से 6ठे हिस्से का वारिस बनता था। बाद में सूरत अल-निफ़ाल के नज़ूल पर हलफ के ज़रिए वरासत मनसूख कर दी गई। ये हैं वरासत के वो कवानीन जो क़ब्ल अज़ इस्लाम दूसरी कौमों में राइज थे। एक इंसाफ पसंद अक्लमंद शख्स पर यह ज़रूर वाज़ेह होगा कि इंसाफ कहाँ पाया जाता है, ख़ुद साख्ता कवानीन में या अल्लाह पाक के बनाए हुए कवानीन में, जिसने औरत, कमज़ोर और नातवा मर्दों को अदल इंसाफ मुहैया किया और हर हकदार को इसका हक दिया। लेकिन हम आज के दौर में ये देख रहे हैं कि मौजूदा माशरे में हम ये देखते हैं कि औरतों को वरासत से महरूम करने के लिए कोई भी जो है ना वो हथकंडा इस्तेमाल किए बगैर नहीं लोग रहते। हिबा के नाम पर, तमलीग के नाम पर, बै के नाम पर बच्चियों को उनकी विरासत के हक़ से महरूम करने की कोशिश की जाती है और इस्लाम की तालीमात की सरीहन खिलाफ वर्जी की जाती है। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए। खुदा हाफिज़।